अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जो काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं असिस्टेंट एंटी करप्शन, असिस्टेंट एग्रीकल्चर, एएसआई और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। तो इन 3-4 चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसके बाद और पोस्टिंग वगैरह आपकी कहाँ होगी, तो ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इन सब जो आपका एक ही सिलेबस है, एक ही कोर्स है जो हमने आपको दिया है, उसी पे फोकस करें, उसके बाद आप अपना फीडबैक देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, ये डेट याद करें। यहाँ पे असिस्टेंट क्यूरेटर की 12 तारीख को और प्लानिंग की भी 6 तारीख को इन्होंने स्केड्यूल दिया था। अब 6 दिन में आप तैयारी करो और 12 को आके टेस्ट दो। फिर 12 वाले दिन ही रिज़ल्ट दिया उन्होंने, मतलब 6 दिन में तैयारी करें। आपको हमने दिया है कि स्केड्यूल आपका टाइम टेबल है, सिर्फ डाउनलोड करें। तो ये इस तरह आपको करेंगे और उसी दिन आपका यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा, तो वेबसाइट पे आ जाएगा और आप घर ही नहीं पहुँचेंगे। ये मैंने पहले भी बताया था। मतलब अब जो कैंडिडेट ये पूछना चाहते हैं कि सर स्केड्यूल 6 दिन पहले इन्होंने दिया और उसके बाद टेस्ट दिया, उसी दिन आपका रिज़ल्ट अब आ गया। यहाँ पे देखें, अब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो आप सबके साथ भी इसी तरह होगा, तो अलर्ट हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि आपका स्केड्यूल आता है और स्केड्यूल के बाद आपकी जो स्लिप होती है वो पोर्टल से डाउनलोड होती है। जो कैंडिडेट जितने भी रजिस्टर्ड हैं उस पे, हालांकि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, वो आपने देखी होगी। अगर वो नहीं देखी, अगर आप रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, तो आप हमारी टीम से उसके बारे में पूछ सकते हैं। वो आपको भी फर्दर गाइड करेंगे कि स्लिप कहाँ से डाउनलोड होती है। उसके बाद आपका जब स्केड्यूल आता है, आपका टेस्ट होगा। टेस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा, और टेस्ट आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उनके बाद उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी होती है अपॉइंटमेंट। ये प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, सिलेक्शन का। उसके बाद आपके पास ऑफर ऑर्डर आता है। ऑफर ऑर्डर के बाद आप उसका जवाब देते हैं, फिर आपकी होती है पोस्टिंग। अब पोस्टिंग के लिए जब आपके पास ऑफर ऑर्डर आता है, देखिए अगर एग्रीकल्चर में है जैसे, तो सिंध पूरे में आपकी पोस्टिंग होगी। कहीं भी आप पोस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होंगे पूरे सिंध में। एंटी करप्शन आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी हो सकती है, रीजन में अलग होती है, कराची में भी हो सकती है। उसमें आप लिख के देंगे कि ज़्यादातर डोमिसाइल बेस्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप की चॉइस होगी तो उस चॉइस पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर में भी जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप अपनी चॉइस से पोस्टिंग ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने जॉब पे फोकस करें। सिलेबस इसका एक ही है, उसी सिलेबस पे आपको फोकस करना है। हमने जो आपको दिया है, आपकी ये जितनी भी 4 जॉब्स है ना, ये एग्रीकल्चर बेस्ड सवाल नहीं आएंगे। शायद आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ें, उससे बेस्ड नहीं आएंगे, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो सिंपल है। जैसे जीके है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामियात वगैरह, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश है। इंग्लिश मेजर पार्ट है। हम हर कोर्स के साथ इंग्लिश के मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं हम उसमें ऐड करके दे रहे हैं। जैसे आपकी इंग्लिश बेहतर भी हो और 40% भी इंग्लिश है। तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल टाइम से लग जाएं। इनका जो स्केड्यूल आता है वो संडे नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। 5 से 10 दिन देते हैं नॉर्मल। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स ये हैं कि 5 से 10 दिन आपको देंगे कि स्केड्यूल आ गया है, अब आप तैयारी पकड़ें। तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं। अभी आप अपनी तैयारी पूरी पकड़ें, हम आप सबको बेस्ट विशेस कहते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लिप थी, मैंने बेहतर समझा आपके साथ शेयर करूं कि इनके रूल्स और रेगुलेशन अपॉइंटमेंट के क्या है। तो अपॉइंटमेंट आपकी कहीं भी हो सकती है, आपकी चॉइस होगी। चॉइस के बाद फिर गवर्नमेंट देखती है कि सीट, अगर वहाँ पे सीटें होंगी तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल सकेगी। जैसे सपोज़ कि अगर मुझे कराची में पोस्टिंग चाहिए, तो कराची में अगर 17 की, जैसे 18 में हमारा हमारा प्रमोशन हुआ, तो अगर वो कराची में सीटें होंगी तो रखेंगे, हैदराबाद में होंगी तो वहाँ रखेंगे। अगर मेरी चॉइस हैदराबाद है, लेकिन हैदराबाद में सीटें वहाँ पे जिस कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे नहीं हैं, तो वो हैदराबाद में नहीं रखेंगे। तो उस कॉलेज में नहीं रखेंगे जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सीटें नहीं हैं। अगर वहाँ उसके नज़दीक कोई और कॉलेज होगी तो वहाँ रख सकते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट होते हैं एंटी करप्शन में। अगर सक्खर में है, हैदराबाद, कराची है, जहाँ पे आप ब्रांच में जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पे सीटें होंगी तो आपको रखा जाएगा, अदरवाइज़ किसी और जगह आपको रख सकते हैं। तो ये बेसिकली अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है, लेकिन सिंध में कहीं भी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आप परेशान ना हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि आपको टेस्ट कैसे क्वालीफ़ाई करना है। तो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, परफ़ेक्ट कोर्स है। आप बैठ के तैयारी करें,
कॉपी पेस्ट वाला हमारे पास सिस्टम नहीं होता है, जैसे लोग 500 हज़ार में कॉपी पेस्ट नोट्स भेजते हैं। हमारा एक प्रॉपर तरीका है, एप्लीकेशंस पे हम आपको एक्सेस देते हैं। मेरा अपना इंग्लिश का एक बिल्कुल परफेक्ट कोर्स बना हुआ है, वो इंग्लिश के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे और उसमें काफ़ी एमसीक्यूज़ भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पास्ट पेपर सॉल्व भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो होपफुली आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।